नमस्ते इंडिया। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये दोनों ही खाने को फुलाने का काम करती है। दरअसल ये दोनों ही आटे या तो फिर मैदे के साथ रिएक्ट करके खाने को फुलाने का काम करती है। दरअसल बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये लगभग हर किसी के घर में कभी ना कभी यूज़ किए जाने वाली चीज़ है और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही होती है, इसलिए कभी भी कुछ भी डाल देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों का ही इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों का यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए बेकिंग पाउडर तो कभी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच का डिफरेंस क्या है और आप किन किन चीज़ों के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। बेकिंग सोडा दरअसल थोड़ा सा दरदरा होता है और उसका कलर जो है वो थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा होता है। दरअसल बेकिंग पाउडर आपको एकदम मैदे की तरह लगेगा, एकदम बारीक चिकना होता है और इसका कलर एकदम ब्राइट वाइट होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो, अगर बाई चांस आप किसी बॉटल में पैकेट को खोलकर डालते हो तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये चीज़ क्या है, बेकिंग पाउडर है कि बेकिंग सोडा है, क्योंकि आप कभी कभी लिखना भूल जाते हैं तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो आप इससे पहचान सकते हो। बेकिंग सोडा थोड़ा सा दरदरा होता है और बेकिंग पाउडर एकदम मैदे की तरह चिकना होता है और एकदम सफ़ेद होता है। इसके इस्तेमाल के बारे में हम बात करें तो बेकिंग सोडा थोड़ी सी खट्टी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दही, छाछ और नींबू के रस की मदद से खाने को बेकिंग सोडा फुलाने का काम करता है। वहीं पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आप नमी वाली चीज़ों के लिए कर सकते हो, यानी कि जो भी गीली चीज़ होती है, थोड़ी सी लिक्विड चीज़ होती है, एकदम नमी वाली यानी कि थोड़ी सी लिक्विड टाइप चीज़ें होती है, उसके लिए आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझे तो जैसे कि भटूरा हो गया, पूरी हो गई, फिर ढोकला, खमन, ये सारी चीज़ें जो है उसको बनाने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आप जानते ही हो कि केक्स वगैरह में, पेस्ट्री हो गई, जो भी बेकरी की चीज़ें होती हैं, बिस्किट वगैरह हो गई, उसके लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बेकिंग सोडा के और फ़ायदों के बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए, दरअसल बेकिंग सोडा सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कई अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी फ्लोर यानी कि टाइल्स, आपका फ्लोर बहुत गंदा हो गया है तो आप इसको आसान से अपने टाइल्स को चमका सकते हो, चाहे वो बाथरूम की हो या फिर वॉश बेसिन हो या तो फिर घर की नॉर्मल टाइल्स हो, आप बेकिंग सोडे के इस्तेमाल से उसको चमका सकते हो। इसके अलावा ये कपड़े धोने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल बेकिंग सोडे से आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए, बहुत ही मैले और बदबूदार कपड़े जो होते हैं उसको आप बेकिंग सोडा से साफ़ कर सकते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा एक अमेजिंग क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो कई बार बहुत ही ज़्यादा जल जाते हैं, तो उन जले हुए बर्तन को जाहिर सी बात है कि साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप नींबू के रस के अंदर आप बेकिंग सोडा मिक्स करिए और जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हो बर्तन धोने का, उसके साथ मिक्स करके आप आसानी से जले हुए बर्तन, बहुत ही ज़्यादा गंदे बर्तन को भी आप आसानी से साफ़ कर सकते हो।